वाह, थैंक्स टू मी, थैंक्स टू यू फॉर गुड संस्कार, गुड वैल्यूज। गुड संस्कार गुड वैल्यूज। सूर्य को पानी देने से क्या होता है कि अगर उस पानी की धार में हम देखते हैं तो सूर्य भगवान को, तो हमारी आंखों की रोशनी तेज होती है और हमारे मस्तक पे एक अलग से तेज आता है। तो ये सबको पानी देना चाहिए सूर्य देवता को। मैं जब कथक करती थी पंडित वीरू कृष्णा के यहाँ, तब हमारा एक फुटवर्क होता था। वो फुटवर्क आज मैं करूँगी, मगर मैंने घुंघरू नहीं पहने। घुंघरू पहनने के बाद वो फुटवर्क और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है बिकॉज यू हैव वेट ऑन द एंकल एरिया। मगर घुंघरू के बिना वो फुटवर्क आज मैं आपके सामने करने वाली हूँ, ठीक है। ये बेसिक फुटवर्क होता है। जब आप कथक सीखते हैं तो आपको सिखाया जाता है, एंड ये फुटवर्क के साथ हैंड मूवमेंट होती है। बहुत साल हो गए जी हाँ, सिंस आई लर्नड कथक। और उसके बाद मेरी प्रैक्टिस ही छूट गई बिकॉज आप सबको पता है आई वॉज इन अ डिफरेंट जोन। अब मुंबई जाने के बाद डांस शुरू करना पड़ेगा। किसके साथ हम डांस करते हैं ये तो समय बताएगा, मगर डांस के लिए हम प्रयास ज़रूर करने वाले हैं। एंड कथक से क्या होता है, बेसिक फुटवर्क एक डांसर का, एक परफॉर्मर का, एक आर्टिस्ट का बहुत क्लियर हो जाता है। तो देखते हैं हम कहाँ पर डांस फिर से करना शुरू। मैंने बोला था कि वेज काउंटर नहीं है, तो आज एक वेज काउंटर है, डोसा स्टेशन। वाओ, लवली, ऑसम। आज इडली भी है, वेजिटेबल समोसा है, कोकोनट चटनी है, मिंट चटनी है, सांबर है। ऑसम 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 ऑसम, वाओ। सो टुडे आई सी अ वेज काउंटर which has got dosa. I'm very impressed. Because since last 3-4 days I'm just seeing beef and chicken and tuna and fish. Wow. Can you put some cheese in it? You like cheese? Yeah. You are from India, you told me. No? No, you're from Maldives? I'm Sri Lanka. You're Sri Lankan? Yeah. Oh, okay. इंडियन स्पाइसेस, तेज पत्ता, दालचीनी, ये हम डालते हैं हमारे पुलाव के अंदर। वाओ, इंडियन मसालास। दैट्स इट। मैंने चीज़ डलवाया अपने डोसे के अंदर। ब्रेकफास्ट खाने के बाद अभी हम रूम की तरफ जा रहे हैं। आज मैंने ना छाता लिया है ना टोपी। सडनली इट्स रियली रियली हॉट, सो आई एम वॉकिंग टुवर्ड्स द विला। मैंने अपना ब्रेकफास्ट अकेले खाया। आपको समझना चाहिए, संग्राम और मैं, हम दोनों बहुत कंफर्टेबल है विद बीइंग अलोन, यू अंडरस्टैंड। वो वर्कआउट कर रहा था, मैंने अपना योगा जल्दी ख़त्म कर लिया। आई फिनिश्ड माई रूटीन, I had my dosa, I had my omelette, and now I'm heading towards the villa. देखती हूँ आज विला में जाके कहाँ पर
कौन से कोने पर कौन सी फोटोग्राफी मैं कर सकती हूँ. I'll just think and let you guys know. मेरे दिमाग में एक thought process आया. जैसे अभी धूप थी and I had to walk through a stretch and there was no umbrella, there was no cap. So I covered my head with the cloth. Now, cover my head with the cloth like this way and I do this. It can look like a hijab if it is cut short. So kya this, head scarf is for the women in Muslim countries to protect them from the heat. I don't know, मैं नहीं जानती दूसरे रिलीजन के बारे में. मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब आप एक हॉट कंट्री में होते हैं, when you travel in a hot country and you want to prevent yourself from the sunstroke and you want to save yourself from the sunstroke, as a woman I covered my head with a chunni. और अगर ये चुन्नी अगर छोटी होती और ऐसे हो जाती तो हिजाब जैसे हो जाती. So this was one way of protecting myself from the sun rays. क्या ये एक रीजन है लेडीज का हिजाब पहनने का in Muslim countries which are obviously exposed to a lot of sun? I don't know. I'm just thinking logically कि क्यों ladies in Muslim countries wear hijab, because men भी Middle East में they wear that white outfit and they cover their head with the white scarf. So women cover their head also. So is that because of the sun or is this a part of their religion? I don't know. I'm just thinking and sharing my thoughts because जैसे मैं चल रही थी, बहुत धूप थी, टोपी नहीं थी, अम्ब्रेला नहीं था, तो मैंने अपना ये स्कार्फ सर पे रखा so that I don't get a sunstroke. So sharing my thought process. हम हमारे बाथरूम के टब में तो अभी तक गए नहीं हैं, तो हम सोच रहे हैं हम सोच रहे हैं हमारे बाथरूम के टब में जाने का. अब हम थोड़ी देर के लिए इस बाथरूम के टब के अंदर जाकर थोड़ा रिलैक्स करेंगे क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है. अगर हम बाहर जाएंगे तो हम भूने जाएंगे, गर्मी से भूने जाएंगे. सीरियसली इट्स रियली रियली हॉट आउट टुडे. कल बारिश हो रही थी और आज बहुत ज़्यादा धूप है. और कल बारिश जब हो रही थी तब हमारे कपड़े बाहर सूख रहे थे एंड आई हैड टू रन बैक टू द विला टू पिक अप माई क्लोथ्स बिकॉज दे वुड ऑल अगेन गेट वेट. जी हाँ, सबको यही प्रॉब्लम होती है, चाहे आप बॉम्बे में हो या मालदीव्स में हो. अगर आप बाहर कपड़े सुखाने के लिए रख रहे हैं एंड सडनली बारिश आ जाए तो आप बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं क्योंकि आपके सूख रहे कपड़े फिर से गीले हो जाते हैं. जी हाँ, ऐसा होता है, सबके साथ होता है. आई होप द वुमेन कैन रिलेट टू मी. तो नाउ आई एम गोइंग टू गो इनसाइड द टब एंड कैच यू गाइस लेटर. तो मैं आपके साथ अब और क्या बातचीत करूं. जी हाँ, मैंने आपको लॉजिकली मेरा जो थॉट प्रोसेस था अबाउट व्हाई विमेन इन मुस्लिम कंट्रीज वेयर हिजाब समझाने का प्रयास किया, जो मुझे लग रहा है क्योंकि इतनी धूप होती है, देयर इज सच एक्सट्रीम वेदर्स दैट द सनलाइट कैन गिव यू अ सनस्ट्रोक. एक्सट्रीम सन रेज कैन गिव यू अ सनस्ट्रोक ड्यू टू विच यू नीड टू safeguard yourself. तो शायद इसलिए वो लोग हिजाब पहनते हैं. I don't know, but whatever said and done, हिजाब आप स्कूल में मत पहनिए, इंडियन स्कूल्स में मत पहनिए, बिकॉज स्कूल में आप धूप से बचे हुए होते हैं. देयर इज इनफ शेड इन द क्लासरूम. सो दिस लॉजिक शुड नॉट confuse people. On my stand that in India girls should not wear hijab in school, and now because we have understood and recognized that school के अंदर the Sikhs wear turban, I think turban भी नहीं पहनने देना चाहिए because अगर हम एक तरफ कह रहे हैं कि अगर आप हिजाब लड़कियों को मत पहनने दीजिए स्कूल के अंदर, तो फिर टर्बन भी स्कूल में पहनने से मना करना चाहिए. They can just tie their hair with a rubber band as per the religious requirements, but I don't think they need to wear a turban.
बिकॉज बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है जब इतने सारे धर्मों के लोग भारत के अंदर रहते हैं। एंड भारत के अंदर अगर हम यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं स्कूल्स के अंदर, हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स आर ट्रीटेड एज इक्वल एंड ट्रीटेड एज सेम, देन देयर हैज टू बी यूनिफॉर्म, एंड यूनिफॉर्म मीन्स यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म में अगर आप हिजाब को बैन करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हिजाब इज नॉट रिक्वायर्ड इन द स्कूल्स, बिकॉज दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग। मुस्लिम कंट्रीज में लेडीज अपने सर क्यों कवर करते हैं? बिकॉज मेन भी मुस्लिम कंट्रीज के अंदर अपना सर कवर करते हैं, स्पेसिफिकली इन मिडल ईस्ट, बिकॉज द सन इज टू हार्श। तो भारत के स्कूलों में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो प्लीज अपना सर मत कवर करिए एज पर द रूल्स ऑफ द स्कूल। एंड सिखों को भी अपना टर्बन नहीं पहनना चाहिए स्कूल्स के अंदर। दे शुड टाई देयर हेयर एज पर द रिलीजियस रिक्वायरमेंट्स एंड wear the school uniform, which is the requirement of every school going kid. That's my thought process. So अभी हम टब के अंदर रिलैक्स करते हैं, संग्राम जी का वेट करते हैं। See you later. That's the view from the tub. Fushiparu. आपकी तो अच्छी खासी पब्लिसिटी हो गई। राम जी का सेल्फ डिफेंस का मोटिवेशनल लेक्चर भी है विद द एम्प्लॉयज ऑफ फूशीफारू इन द आफ्टरनून। आई शैल बी रिकॉर्डिंग इट। मैं संग्राम जी का मजाक उड़ाती नहीं हूँ, मैं संग्राम जी के साथ मस्ती करती हूँ बिकॉज ही इज माई हस्बैंड एंड आई वॉन्ट हिम टू हैव इम्पेकेबल इंग्लिश व्हेन ही इज गिविंग हिज मोटिवेशनल स्पीचेस। उनकी मोटिवेशनल स्पीचेस बहुत पसंद आती है लोगों को, सो आज मैं उनकी मोटिवेशनल स्पीच भी रिकॉर्ड करूंगी बिकॉज आई रियली वांट माय व्यूअर्स टू आल्सो लिसन टू हाउ मोटिवेटिंग ही इज ड्यूरिंग हिज स्पीचेस। रियल लाइफ में तो आपको पता ही है कि ही इज अ वेरी वेरी मोटिवेटिंग गाय, बट उनकी स्पीचेस ह्यूमरस होती हैं, मोटिवेटिंग होती है, लाइट होती है, इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड एंड दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड इट टुडे। जब वो फूशीफारू के एम्प्लॉयज को सेल्फ डिफेंस के ऊपर मोटिवेशनल स्पीच देंगे। मुझे इतना बड़ा विला चाहिए मुंबई के अंदर। जी हाँ, आई वॉन्ट अ विला एज बिग एज दिस, आई वॉन्ट अ बेडरूम एज बिग एज दिस। हो जाएगा, भगवान जी हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तब तक के लिए हम ये टब में इंजॉय करते हैं। मेरे बाल है ना एकदम भूसे जैसे हो गए। आई नीड टू डू सिस्टीन ट्रीटमेंट वंस आई गो बैक टू बॉम्बे। दैट्स ओके। जब आप सन में आते हैं, बीच पे आते हैं, तो आप एक्चुअली ब्लो ड्राई बाल के साथ नहीं घूम सकते। यू हैव टू हैव द बीच हेयर, द कर्ली वेवी unruly hair, and that's what my hair is right now. From the tub. अब मैं टब के बाहर आ चुकी हूँ एंड अब इस टब का पानी इस्तेमाल किया जाएगा कपड़े धोने के लिए। हाँ, कपड़े धोने के लिए पानी का इस्तेमाल करना है एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट वाटर। सो यही टब का पानी जिसमें मैं नहाई थी, उसी पानी से हम हमारे थोड़े बहुत अंडरगारमेंट्स धो देंगे और उसे हम बाहर सुखाने के लिए छोड़ देंगे।